शांति। कल से लेकर आज तक आप सभी बाबा की श्रेष्ठ आत्माओं पर, बच्चियों पर अविरत ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है और आप सब उस धारा के अंदर महसूस कर रहे होंगे कि कैसे बाबा हमारी अंदर की कमियों को समाप्त कर दिव्य गुण और शक्तियों से संपन्न हमें बना रहा है। महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं? तो बाबा ने एक एक रतन से श्रृंगार कर कुमारियों को श्रृंगारी मूर्त बनाया। आज का हमारा विषय है संगम युग में कुमारी जीवन का महत्व। आप हो ही कुमारियाँ, परंतु संगम युगी जीवन है जिसमें स्वयं परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा हमें एडॉप्ट किया, अपना बनाया और हमने बाबा का बनने के बाद बाबा से ये प्रतिज्ञा की कि मैं आत्मा अंत तक कुमारी व्रत का पालन करते हुए, आपकी हर आज्ञा का पालन करते हुए सदैव आपकी बनकर रहूंगी। कुमारी जीवन ये ऊंचे से ऊंची जीवन है, क्योंकि कुमारी अर्थात पवित्र, पवित्रता की शक्ति से दूसरों को भी पवित्र बनाने वाली। दुनिया के अंदर जो कुमारियां हैं वो कुमारियां कोमल और कमजोर हैं और संगम युगी कुमारी शिव शक्ति है, पवित्रता का अवतार है। उसके पास में इस पवित्रता का वो स्टॉक है जिस स्टॉक से आत्माओं को, वातावरण को परिवर्तित करती है। संगम युगी कुमारी पूजनीय है। बाबा ने हमें देवी बनाया, अर्थात दासी पने से मुक्त कर दिया। भक्ति मार्ग में अभी तक भी, इस अंतिम जन्म तक भी कुमारियों की पूजा हो रही है। यादगार कब का है? वो कौन सी कुमारियां थी? आप कुमारियां थी, जिनका अब तक ये यादगार चला आ रहा है। अगर यही कुमारी जब अपने ससुर घर में चली जाती है तब वहाँ उसको सबके पांव पूजने पड़ते हैं, झुकना पड़ता है,
लेकिन बाबा ने दासीपने से मुक्त कर हमें देवी बनाया। वो देवत्व को, उस रूहानियत को हम अपने आप में महसूस करें। आप सबको याद होगा यज्ञ की हिस्ट्री में जब शुरू में बाबा ने हमारी दादियों को बाहर सेवा पर भेजा, हमारी गंगे दादी और मनोहर दादी अपने जीवन का ये अनुभव सुनाती हैं। छोटी छोटी हम कुमारियाँ थीं, बाबा के साथ यज्ञ में रहे, पले, खाया पिया, और 14 वर्ष के बाद जब तपस्या कर बाबा ने उन्हें दिल्ली में भेजा, न किसी के साथ कोई पहचान थी, न उनको कोई पहचानता था, लेकिन परमात्मा में एक अटूट निश्चय था और ये विश्वास था कि बाबा ने जहाँ हमें भेजा है, बाबा हमारे साथ में है। हमारे द्वारा जो भी कार्य कराने वाला वो स्वयं बाबा है। तो बाबा के उस निश्चय के बल से ना उनमें कभी भय आया, ना कभी कोई प्रकार का क्वेश्चन मार्क आया, हमारा क्या होगा, वहाँ हमें कौन मिलेगा, वहाँ हम कैसे सेवा करेंगे। नहीं, अपने उस मूल स्वरूप में बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए जब ये जमुना के घाट पर पहुँचे, बोला सारे आजू बाजू में जो भी लोग स्नान करने के लिए गंगा के घाट पर आते थे, तो इनको जो भी देखता था तो सब कहते थे कि देवियाँ आई हुई हैं, देवियों के पास सत्संग करने के लिए चलो। और लोग वहाँ बड़ी भावना से सत्संग करते थे। आप सोचिए, 2 बहनें और जमुना का कंठा है किनारा, और उस किनारे पर रहना। तब दादी कहती थी, मैं सोती थी तो गंगे दादी जागती थी रात को, और गंगे दादी सोती थी तो मनोहर दादी जागती थी। लेकिन किसी भी व्यक्ति की ये हिम्मत नहीं थी कि रात को कोई उनके पास पहुंच सकता था, या किसी को उनके लिए कोई खराब भावना पैदा होती थी। ये था कुमारी जीवन में दैवी स्वरूप। जब हमारे में खुद से संशय आता है, भय आता है, क्या होगा, कोई ऐसा तो नहीं कर देगा, कहाँ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, हमारे ये नेगेटिविटी, यही इम्प्यूरिटी है। और ये इम्प्यूरिटी, देवियों में इम्प्यूरिटी नहीं है। देवी अर्थात संपूर्ण पवित्र, देवी अर्थात देने की भावना वाली। जब हम दे रहे हैं और लोगों को हमारे से वो श्रेष्ठ प्राप्ति हो रही है, तो किसी को भी हमारे लिए गलत संकल्प नहीं आ सकता है। आप सब कुमारियां भी ब्रह्मा कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी है ना। भले आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप जॉब पर हो, कहाँ भी हो, लेकिन हमेशा अपने स्वमान का ये नशा रहना चाहिए कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ अथवा मैं संगम युगी कुमारी हूँ। तब आपकी पर्सनालिटी के अंदर ऑटोमेटिक वो प्यूरिटी आएगी, और उस प्यूरिटी के पावर से आप कॉलेज में हैं अथवा जॉब में हैं, लोगों की आपके प्रति देवी की भावना बनी रहेगी। अगर आप भी उन दुनिया वाली कुमारियों के जैसे
हंसना, बोलना, चलन के अंदर में भी रॉयल्टी नहीं। जैसे वो लोग इधर से बाल काटा, इधर से काटा, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, उनके जैसा हमने ड्रेस पहना। भट्टी में तो वाइट यूनिफॉर्म में है, लेकिन वहाँ जब हम हैं तब हमारा यूनिफॉर्म चेंज हो जाए, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, यूनिफॉर्म का भी। आप देवियों को देखो, सजी सजाई मूर्त है, कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। सुंदर श्रृंगार होने के बावजूद भी खराब से खराब दृष्टि वाला व्यक्ति जब देवी के सामने जाता है, तब अपने मन के अहोभाव उसके सामने प्रकट करता है। कभी भी उसकी खराब वृत्ति नहीं जाती है। ऐसे ही चैतन्य में आप सब देवियां हो। आपकी जो मर्यादा पूर्वक ड्रेस होगी, आपकी जो दृष्टि और वृत्ति श्रेष्ठ होगी, तब आप असुरों का अर्थात आसुरी वृत्ति का संहार कर सकती हो। तो मैं असुर संहारिणी शिव शक्ति अर्थात देवी स्वरूपा हूं। ये मेरा स्वरूप है। इस स्वरूप को हमेशा आप इमर्ज रखो। कभी भी कोई भी कमजोरी का संस्कार ब्रह्मा कुमारी में नहीं होगा, देवी में नहीं होगा। मैं वो हूं, पवित्रता की देवी हूं। किसी भी संस्कार के वश नहीं हूं। आप देवियों को देखो, देवियों में ईर्ष्या है? नहीं। नफरत है? नहीं। वैर वृत्ति है? नहीं। अगर मेरे अंदर ऐसा कोई संस्कार है, अपने इस स्वरूप की स्मृति से उन सब कमजोरियों को बहुत दिल से इस भट्टी में बाबा के सामने स्वाहा करके जाना। मैं तो पवित्र शिव शक्ति स्वरूपा हूं। मैं बहुत वैल्यूबल रतन हूं। आज सुबह अमृत वेले में जब यहां से अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने, सचमुच में इतना अंदर से उसका स्वमान का नशा चढ़ा। बाबा ने क्या कहा? आप सब कहाँ हो? बाबा के दिल की डब्बी में। मैं वो श्रेष्ठ कुमारी हूं जिसका स्थान ईश्वर के दिल में है, और ईश्वर मेरे दिल में। आप सोचो, जो भगवान के दिल की डिब्बी में बंद हो हीरा, वो कितना वैल्यूबल होगा। क्योंकि भगवान सबसे ऊंची अथॉरिटी है। उस ऊंची अथॉरिटी की पसंदगी कैसी होगी? ऑर्डिनरी होगी? नहीं। यदि उसने आपको पसंद किया, इसका मतलब आप बहुत वैल्यूबल रतन हैं, जिसको स्वयं भगवान ने पसंद किया। और पसंद करके, जैसे साकार में मुरली में बाबा मिसाल देता है
कि बच्चे जो वैल्यूबल हीरा होता है तो ब्रह्मा बाबा जवाहरी था, तो बाबा क्या करता था, चांदी की डब्बी में कपूस लगा करके उसमें डायमंड को रखता था। तो उससे उसकी वैल्यू पता पड़ती थी कि ये चांदी की डब्बी में रखा हुआ डायमंड माना बहुत वैल्यूबल है। ग्राहक पर उसकी ये छाप पड़ती थी। और आपको भगवान ने कहाँ रखा? कहाँ रखा? दिल की डब्बी में रखा है। आपकी वैल्यू कितनी है, किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। इतने वैल्यूबल रतन आप हो। है अपने भाग्य पर नाज? मैं बाबा की दिल की डब्बी का हीरा हूं। जिस डायमंड को बाप दादा का शो करना है। डायमंड की विशेषता चमक तो है, लेकिन डायमंड कभी गर्म नहीं होता है। मालूम है आपको? एक कहानी है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के अंदर ढिंढोरा पिटवाया। कहा कि जो जौहरी हीरा परखने वाले, उसने सच्चे और झूठे हीरो को मिक्स कर दिया और कहा कि जो झूठे हीरे और सच्चे दोनों को अलग करेगा उसको राजा मुंह मांगा इनाम देगा। और आजकल इमिटेशन कैसी है, जो सच को भी झूठा कर दे। तो बहुत अच्छे अच्छे हीरा पारखू राजा के महल में आए और जब हीरो को अलग करते थे तो कहाँ ना कहाँ किसी से कोई सच्चा झूठे में रह जाता था, झूठा सच्चे में रह जाता था। कोई भी दोनों हीरो को कंप्लीट अलग नहीं कर सका। इतने में एक अंध व्यक्ति आया और उस अंध व्यक्ति ने राजा को कहा कि राजा, मैं अलग कर सकता हूँ। तो वो इतने सारे युवान, तो उनको उसके ऊपर हंसी आई। तो अंध व्यक्ति ने क्या किया, राजा को कहा कि एक थाली मंगाओ और उसमें सारे हीरे रखे। उस थाली को उसने 2 घंटे धूप में रख दिया और धूप में से लाने के बाद फिर अपनी अंगुली से एक एक हीरे को, झूठे को अलग और सच्चे को अलग किया। एक भी सच्चा हीरा झूठे में नहीं गया और झूठा हीरा सच्चे में नहीं गया। राजा को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और जो दूसरे जवाहरी थे उन लोगों को भी आश्चर्य हुआ। तब राजा ने उसको पूछा कि हे अंध, आपने ये कैसे किया? तब उसने कहा कि राजा, जो सच्चा हीरा होता है वो कभी गर्म नहीं होता और झूठा हीरा गर्म होता है। आप कौन से डायमंड हो? आप कौन से डायमंड हो? तो ये पक्का रखना, मैं बाबा की दिल की डिब्बी में रहने वाला सच्चा डायमंड हूँ। चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन मैं कभी भी बोलिए गरम नहीं होंगी। देवियां भी गरम नहीं होती। तो जो डायमंड की विशेषता, उस विशेषता को हमेशा याद रखते हुए अपनी इस रूहानी पर्सनालिटी को नहीं बिगाड़ना। छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाना, मूड ऑफ हो जाना,
फीलिंग में आना, ये कलयुगी कुमारियों के लक्षण हैं। समझा? फीलिंग आना, मुझे ऐसा कह दिया, मेरे लिए ऐसा नहीं किया, कोई भी बात फील हो जाना। और जब कोई बात आपको फील होगी तो ये चेहरा क्या है? दर्पण है। वो सबको दिखाई देगा। तो हम इसी ही स्वमान में रहेंगे और उस समय आप फौरन अपने आप को पढ़ाना कि ये कलयुगी कुमारी का लक्षण है। मैं तो संगम युगी दिल की डब्बी का हीरा हूं, जिसकी चमक से चारों ओर प्रकाश फैलेगा। वो प्रकाशवान आत्मा हूं। क्रोधी आत्मा क्या करती है? अंधकार करती है, प्रकाश को नष्ट करती है। लेकिन मैं वो प्रकाशवान आत्मा हूं। जब आपको ये स्मृति रहेगी दैवी स्वरूप की, पवित्रता की, चमकते हुए डायमंड की, तब आपके व्यक्तित्व में निखार आता जाएगा। आपके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिलेगी। ऑटोमेटिक सिंप्लिसिटी आती जाएगी। क्योंकि बाबा को अपनी इन संगम युगी कुमारियों से विश्व के कल्याण का कार्य कराना है। बड़े से बड़ा कार्य बाबा को आपके द्वारा कराना है। और हम सबको ये कहते हैं कि विश्व परिवर्तन का आधार स्वपरिवर्तन है। तो आप स्वपरिवर्तन की हुई विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो। और जो विश्व परिवर्तन के निमित्त है, आप किसी भी कोने में हो, लेकिन बाप दादा ने इसमें एक बार कहा था कि आपकी रूहानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। कभी भी कोई भी साधारण कर्म आप घर के कोने में कर रही हो, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि भले घर का कोना है, आप सब विश्व की स्टेज पर हो। आपको सारी विश्व देख रही है। आप सोचो, मैंने तो अपने घर में बोला, मुझे थोड़े किसी ने देखा। नहीं, हम स्टेज पर हैं और चारों तरफ से लोगों की नजर स्टेज पर है। ऐसे भी कोई जो विशेष चीज होती है तो ऑटोमेटिक सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। न चाहते हुए भी उनकी तरफ ध्यान जाता है। और मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, तो सब तरफ से लोग मुझे देख रहे हैं। इसलिए साधारण व्यवहार, साधारण बोलचाल मैं नहीं कर सकती हूं। मैं कौन हूं? विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बहुत सारी हमारी विशेषताएं हैं।
विशेषताओं से संपन्न आप कुमारियां हैं। और आज सैंपल एग्जाम्पल ये हमारी सारी दादियां हैं। एक दिन ये दादियां भी आपके जैसे कुमारी स्थिति में थे ना, लेकिन इनकी जो रूहानी पर्सनालिटी जन्मते ही बाबा का बनते ही इन्होंने उस चीज को स्वीकार कर लिया। तो जो आदि में था वो अंत में होगा ना। आदि में ये दादियां थीं, देवी स्वरूप में प्रकट हुई, तो अंत में भी देवी स्वरूप प्रकट होगा ना। स्थापना के समय पर प्रकट हुआ तो अंत के समय भी बाबा कहता है कि तुम्हारे आगे भक्तों की क्यू लगेगी। वो देवियां कौन है? कौन है? बोलो, हम हैं। मैं हूं। तो संगम युगी कुमारी अर्थात विश्व कल्याणी, साथ साथ बाबा ने हम सबको अंदर की जो हमारी विशेषताएं हैं, गुण और शक्तियां हैं, उन सबको इतना विकसित किया ज्ञान और योग के द्वारा, जिन विशेषताओं से हम विशेष आत्मा बन गए हैं। विशेष आत्मा जिसका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म असाधारण होगा, विशेष होगा। वो विशेष आत्मा मैं हूं। ऐसी विशेषताओं का सुमिरन चिंतन करते हुए आप अपने आप को ऐसा महसूस करें कि बाबा, पढ़ाई तो निमित्त मात्र है, जॉब तो निमित्त मात्र है, लेकिन मैं संगम युगी कुमारी आपका नाम रोशन करने वाली कुमारी हूं। महसूस करते हम विशेष हैं, लेकिन ये विशेषताएं सुनने में हमें अच्छा लग रहा है और हम महसूस कर रहे हैं कि सचमुच ये मैं हूं। आपको कर्म में ला करके बाप को प्रत्यक्ष करना है। कर्म स्थान आपका है। आप जिस स्थान पर सेवा, जो आपका रहने का लौकिक स्थान है, जहां पर भी है, वहां पर ये स्थिति को प्राप्त करने के लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ की विधि क्या रहेगी? सबसे पहले जिस परिवार में आप रह रही हैं, उस संबंधों के बंधन से अपने आप को मुक्त करिए। मैं कौन हूं, जो दादी जान की बार बार हमें सुनाती है। दादी क्या कहती है? मैं कौन, मेरा कौन। दो शब्द हैं लेकिन बहुत गहरे हैं। अगर सचमुच जैसे दादी ने
ये केवल मुख से दादी के शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन वो दादी का स्वरूप बन गया है और हर समय इनको ये नशा रहता है, मैं कौन और मेरा कौन। तो आपको भी अपने इन बंधनों से मुक्त होने के लिए अपने स्वरूप को बार बार स्मृति में रखना है और स्वरूप के साथ अब मेरा कौन है इसको पक्का करना है। जो भी आपके अंदर में साधारणताएं हैं, कमी या कमजोरी है, उनके वश नहीं होना है। बहुत गहराई से अपने आप को महसूस करके उनसे मुक्त होना है। और मुक्त होने के लिए जो भी ये विनाशी संबंध हैं, ये सारे संबंध हम बाबा से अनुभव करें। जब तक देह के संबंधों का बंधन है, तब तक आप शक्ति स्वरूपा नहीं बन सकते हो। शक्तियां शिव को वरी हुई थी, मुझे भी कई बार कुमारियां मिलती हैं, बात करती है, कहती मुझे ना अपनी मम्मी का बहुत मोह है, मुझे मम्मी के बिना नहीं चलता है। सेवा करना अच्छा लगता है, सेंटर पर जाती हूं, लेकिन मम्मी को छोड़ना। किसी भी संबंध का बंधन भले गलत नहीं है, मेरी मम्मी है, मम्मी से प्यार स्वाभाविक है, लेकिन संगम युगी जो कुमारी है, उसकी मम्मी कौन है? उसकी मम्मी कौन है? बाबा है। अगर ऐसा कोई भी बंधन है, उसको आपको काटना है। दिल से मेरा बाबा मुझे मिला है, ये मेरी माँ है। और अगर आपने अपने आप को ऐसे ही चलाते रहे, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब सेंटर पर जाएंगे तब देखेंगे, तब हम भी छोड़ देंगे, ये नहीं सोचना। आपके पास समय ही नहीं है। आपको जो कुछ भी करना है वो आज और अब करना है। दादियों ने 82 वर्ष किया, उनके पास समय की मार्जिन थी, तो भी पुरुषार्थ में अलबेले नहीं रहे। जिस दिन बाबा के बने, एक दिन रतन मोहिनी दादी अपना अनुभव सुना रही थी, तो दादी कह रही थी जब हम बाबा के बने उसके बाद कोई दिन भी हमें लौकी घर याद नहीं आया। ये इन्हों की बचपन की मूल धारणाएं रही, तब इन्होंने इस स्थिति को प्राप्त किया। आपके पास में मार्जिन ही नहीं है, समय ही नहीं है, क्योंकि ये समय समाप्ति का है। तो देह के संबंधों के बंधन से मुझे मुक्त होना है। किसी भी विकारी संबंध में मेरी बुद्धि नहीं जा सकती है।
और अगर है तो उसको आज बाबा के सामने खत्म करेंगे। मेरा फ्रेंड कौन है? खुदा मेरा दोस्त है। खुदा को दोस्त बनाओ और इस दोस्त के साथ में जो भी आपके दिल में है, आप दिल की बातें करो। सचमुच में मुझे भी अपनी लाइफ के बहुत अनुभव हैं। जब भी बाबा से बात करो, बाबा उसका हमें जवाब देता है। ऐसे भी हर एक के, आप सबके पास भी होंगे। दिल से जब बाबा को याद किया, बाबा ने समय पर मदद किया है आपके पास? किसके पास अनुभव है? व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन बाबा हमेशा दिल की आवाज सुनता है और राइट वे में गाइड करता है। खुदा को दोस्त बना करके चलते रहना। कोई भी व्यक्ति मेरा दोस्त नहीं है। खास कुमारियां इस बात का ध्यान रखेंगी। 2 फ्रेंड हैं, पढ़ाई के लिए ठीक है, साथ आते हैं जाते हैं, ठीक है, लेकिन कर्म का बंधन नहीं बांधना है। उसके बिना मुझे खाना अच्छा नहीं लगे, वो मेरी फ्रेंड आए तब मैं ये करूं, वो मेरी फ्रेंड आए तब मैं ये करूं। बंधन नहीं, साधारणता खत्म। खुदा को दोस्त बनाना आता है? खुदा को दोस्त बनाना आता है? अरे इतनी दिल की आपकी बातें सुनेगा, लेकिन इस दोस्त को सच्चाई पसंद है। कहते ना, सच्चा दोस्त है। आपकी सच्चाई खुदा दोस्त को खींचेगी। कहां भी आप हैं, दोस्त आपको मदद करेगा। तो इस खुदा दोस्त के साथ दिल की बातें करना, कोई भी लेन देन है वो उस दोस्त के साथ करना। तो मेरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? बाबा है। खुदा मेरा दोस्त है। तब व्यक्ति के दोस्ती के बंधन से आप अपने को मुक्त कर सकेंगे। और इस संबंध को पक्का करने के लिए एक नेचर बनाओ, संस्कार बनाओ। डेली बाबा को लेटर लिखो। आप अनुभव करके देखना, बहुत सारी बहनों के अनुभव हैं। डेली बाबा के सामने रात्रि को बैठ करके जो भी हुआ वो लेटर लिख दो। बाबा आज ये किया। आप इसे प्रैक्टिकल करके देखना। ऑटोमेटिक उन बातों को खत्म करने की आप में शक्ति आएगी। कई बार हम समझते मैंने जो किया मैं जानती तो हूं ना, लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, लिखो दोस्त को। फिर आप अनुभव करके देखना।
और जब आपको ये लिखने का संस्कार बन जाएगा, मैं अनुभव से निश्चय से कह सकती हूँ, आपको कोई दिन कंफ्यूजन नहीं होगा, अंदर में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं मूंझ रही हूँ, कोई मुझे सुनने वाला नहीं है, मैं किसको सुनाऊं। इस स्टेज में आप नहीं जाएंगे। आपको ऐसे महसूस होगा ये सामने बाबा बैठा है, सुन रहा है। बंधन कट जाएगा। ये हमारा सच्चा दोस्त है, साथी है। हम अगर ऐसे ही मेरा ये संस्कार है, इसको मैं कैसे खत्म करूं, इससे पूछा, इससे पूछा, इससे पूछा, मेरी बुद्धि में ऐसे आता है, मुझे ऐसे होता है, आप पूछ 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 करते रहेंगे तो पूछ आपकी लंबी होती जाएंगी। और कंफ्यूजन बढ़ता जाएगा, इन्होंने तो ऐसे जवाब दिया, इन्होंने ऐसे जवाब दिया, ये राइट है, ये राइट है, मैं क्या करूं। नहीं, भले आपकी पढ़ाई की बात है, भले आपकी लौकिक बात है, लिखो। आपका मन हल्का हो जाएगा। और जब तक कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन बुद्धि में है, तब तक आप योग के अंदर बाबा से रस नहीं ले सकते हो। बहुत छोटी सी बात धीरे 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 करते 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 बहुत बड़ी हो जाती है। एक बार दादी गुलजार ने एक मिसाल दिया। दादी ने कहा, जैसे गटर में पानी जाता है ना, तो उसमें एक ऐसे तिनका आ गया, तो उस तिनके के ऊपर दूसरा छोटा आया, तीसरा आया, ऐसे होते 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 वो इतना बड़ा गटर के अंदर में सारी गटर को उसने ब्लॉक कर दिया। था क्या? एक छोटा सा ऐसे आड़ा तिनका आ गया। उस आड़े तिनके के ऊपर बाद की जो भी आते गए छोटे 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 छोटे, वो सारा कचरा जमता गया, सारा गटर ब्लॉक हो गया। और गटर ब्लॉक होने के बाद क्या हुआ? पानी कहाँ गया? बाहर बहने लगा। ऐसे कोई भी एक छोटी सी बात इस बुद्धि में ब्लॉक हो गई, इसके ऊपर जमते 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 कचरा, बुद्धि इतनी भारी हो जाएगी, ओवरफ्लो। अच्छा, तो क्या करना है? बात को छोटी को छोटा नहीं समझो। बड़ी बात पर हमारा ध्यान रहता है, उसको हम खत्म कर लेते हैं, परंतु जीवन में जो नुकसान देने वाली वो छोटी छोटी बातें हैं जो डेंजर बन जाती है। छोटी सी बात बहुत नुकसान करती है। ठीक है, मेरे में यही तो संस्कार है, छोटा सा ही तो है, खत्म कर देंगे। नहीं, पहले इसे मुझे खत्म करना है। समझो आपको सुबह उठ करके एक छोटी सी बात, मुझे झुटका आता है, बस इतनी सी मेरी एक नेचर है। मुझे बाबा से प्यार भी है, मैं मुरली भी लिखती हूँ, मैं मंथन भी करती हूँ, सिर्फ मुझे झुटका आता है तो वो तो सारा दिन पढ़ाई में जाता है, सेवा करते हैं, थक जाते हैं, तो आएगा ना। आया तो क्या हो गया?
छोटा सा है। अब इस छोटे ने क्या किया, जब मेरा नहीं खत्म, मैं नहीं कर रही हूं, मेरी फट से दृष्टि सामने वाले पर जाती है, वो भी तो इतना पुराना अभी जुटका खाता है। मैंने तो देखा फलाना दीदी भी जुटका खा रही थी, मैं तो छोटी हूं। एक में से कौन सी कमी आई? दूसरे के अवगुण को देखने की कमी आप में आ गई। आपने अपने अवगुण को खत्म करने की जगह अपने अवगुण को सपोर्ट दे दिया। वो भी तो सोती है, वो तो मेरे से पुरानी है, मुझे अगर नींद आ गई तो क्या हुआ? आपका ये संस्कार सदा के लिए पक्का हो जाएगा। है तो छोटी सी बात, लेकिन इसके सामने में आप देखो, इस छोटे से संस्कार ने आपकी झोली को सर्व वरदानों और सर्व खजानों से वंचित कर दिया। समय का महत्व है ना। भले आप नुमा शाम को योग अच्छा करती हो, किसी भी संस्कार को, किसी में झूठ बोलने का संस्कार है, छोटा सा तो है, वो छोटा बहुत बड़े स्वरूप में आएगा और आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो भी छोटी छोटी कमियां हैं, आप उनको फौरन खत्म करो, सपोर्ट दे करके मजबूत नहीं करो। तो आप अपने को बंधन से मुक्त कर सकेंगे। समझा? इस दैवी स्वरूप के लिए पहले देह के बंधन से मुक्त करो, संबंधों के बंधन से, कमी और कमजोरियों से, तब आप थोड़े समय के अंदर अपनी इस अंतिम स्थिति से अनेकों की सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो बाबा ये कहता है कि एक कन्या 100 ब्राह्मण से उत्तम, तो बाबा ने कहा 100 ब्राह्मण को बाप का बनाने वाली। तब आप उस क्वालिटी की आत्माओं को तैयार कर सकेंगे जो खुद बंधन में बंधा हुआ है। वो दूसरों को बंधन से कैसे मुक्त करेगा? ऐसे ही इन सब को खत्म करने का जो श्रेष्ठ आधार आपकी रियलाइजेशन है, उसको खत्म करने की दृढ़ता है, और विशेष है बाबा की मुरली। मुरली की बहुत अच्छी रीति से स्टडी करो। ये शौक रखो, इस शौक से दूसरे जो शौक हैं वो खत्म हो जाएंगे। सचमुच में हम लोग आज भी सीखते हैं इन दादियों से
क्या मुरली को लेकर के दादी पढ़ती है? एंजल स्टेज में है, मुरली का सार इनके ब्लड में फैला हुआ है, एक एक संकल्प में बाबा बसा हुआ है। फिर भी एक दिन मिलने के लिए गई थी दादी जानकी को, तो मुरली पढ़ रही थी। मुझे थोड़ा जल्दी निकलना था, तो हंसा बहन ने ऐसे अंदर देखा, तो दादी ने ऐसे इशारा किया, माना अभी पढ़ रही हूँ, अभी नहीं। ये है शौक। हम भी मुरली सुनते हैं, आप भी सुनते होंगे ना मुरली। रेगुलर जो मुरली डेली सुनते हैं, हाथ खड़ा करो तो। मेजॉरिटी सब सुनते हैं। अब जो मुरली पढ़ने में या सुनने में दादी को रस आता है, हमें आता है। अंतर है ना, है अंतर। हम एक बार मुरली पढ़ लेंगे तो हमको क्या होगा, नहीं मुरली मैंने पढ़ ली। और आजकल तो सबसे अच्छा बाबा ने सबको साधन दे दिया है, सेंटर पर जाने का टाइम नहीं था, दीदी मैंने तो मोबाइल में मुरली पढ़ ली। आजकल दीदी हमारी मोबाइल है। अब आप सोचो, कॉलेज में बैठे, घर में किसी जगह बैठे, यहाँ कौन सा चिंतन चल रहा है, मोबाइल से आप मुरली पढ़ रहे हो। उस पढ़ने से क्या होगा, आपको इतना सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने आज की मुरली पढ़ ली। क्या पढ़ा? पढ़ ली। तो जो अनेक प्रकार के शौक का बंधन है, चाहे टीवी देखने का हो, मोबाइल का हो, कंप्यूटर का हो, किसी भी प्रकार का शौक है, उन शौक को परिवर्तन करने की विधि बाबा की मुरली का शौक रखो। आपको सारे जवाब बाबा की मुरली में मिलेंगे। आपको परिवर्तन की शक्ति मुरली से मिलेगी। लेकिन शौक से मुरली पढ़ो। शौक किसको कहा जाता है? जो परिस्थिति विपरीत हो, लेकिन शौक उसको अनुकूल कर लेता है। शौक में वो ताकत है। सहज नहीं हो रहा है, हो सकेगा या नहीं वो भी संभव नहीं है, लेकिन अगर शौक है तो कैसे भी करके व्यक्ति उसको प्राप्त कर लेता है। बहुत छोटा सा एक हर परिस्थिति घटना सिखाती है, बात बहुत साधारण है। शौक किसको कहते हैं? हम लोग एक बारी गांव में कहाँ प्रदर्शनी करने के लिए गए, तो रात हुई, 2-3 गाड़ियाँ थीं। जब वापस निकलने लगे तो उस दिन पेट्रोल डीजल की स्ट्राइक हो गई। हम लोग जो थे वो जिन गाड़ियों में पेट्रोल था वापस आ गए। एक गाड़ी के जो भाई बहन थे तो बहनों को अपने साथ ले लिया, 4-5 भाइयों को वहाँ छोड़ दिया कि आप लोग यहाँ रहना, सुबह में हम आपको गाड़ी भेजेंगे। अच्छा, तो सारा दिन भोजन कर लिया, जो थोड़ी टोलियाँ बची थी वो उनको दे दी कि आप लोग रात को खा लेना। उसमें से एक भाई था, खाना तो था नहीं रात का, थोड़ा थोड़ा खा करके सो गए। तो बोला रात को 11 बजे, कहता है उसको ना पकोड़े खाने का शौक था।
रात को कहता है नींद नहीं आती है, पकौड़ा बनाना है। तो वो भाई कहता है 11 बज गया, सब लोग सोए हुए हैं, साधन तो कुछ भी नहीं है। तो जिस भाई के थ्रू हमने वहाँ प्रोग्राम किया था, जिसके घर पर ये लोग ठहरे हुए थे, और उसकी पत्नी जो थी बहुत विपरीत थी, तो इन्होंने उस भाई को उठाया और उसको उठा करके, गांव था छोटा, फिर दुकान खुलवाई। दुकान खुलवाने के बाद में वहाँ से तेल लिया, नमक लिया, बेसन लिया। फिर उस भाई ने स्टोव अपने घर से प्राइमस ला करके दिया। बोला कढ़ाई नहीं थी, सब कुछ चाहिए ना। तो उस भाई के यहाँ जो पानी गर्म करते हैं उसका एल्यूमिनियम का तपेला था, वो तपेला लाया। और चम्मच थी, झारा नहीं था, तो चम्मच से पकौड़ा तला और रात को पकौड़ा बना करके खा करके सोया। तो समझा शौक किसको कहते हैं? विपरीत परिस्थिति को भी अनुकूल बना लेना। हम जो कहते हैं आज समय नहीं मिला इसलिए मुरली नहीं पढ़ सकी, नहीं, कैसी भी विपरीत परिस्थिति है मुझे शौक होना चाहिए। और ये शौक, फिर से रिपीट करती हूँ, इसमें वो बल है जो अंदर की सूक्ष्म इंद्रियों को भी शक्ति प्रदान करता है। ये इंद्रियां जो बाह्य सुख को, जो शौक से उसमें से सुख ले रही हैं, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। क्योंकि इस मुरली से वो प्राप्ति हुई जिसने आंतरिक वृत्तियों को शांत कर दिया। अंदर से ना आपको बाहर की खाने की चीज अट्रैक्ट करेगी, ना ये आंखें जिनको देख करके रस ले रही हैं उनमें आपको रस आएगा। आपको फट से याद आएगा आज तो बाबा ने इतना अच्छा सुनाया। आज क्या बाबा ने प्रीतमय बनाया, क्या बाबा ने प्यार लुटाया। अंदर के रस जागृत होंगे मुरली से, बाह्य रसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हम अंदर से खाली हैं तब तक ये बाह्य रस अपनी तरफ खींचते हैं। भरपूर हो जाएंगे। आपको इच्छा ही नहीं होगी, लगेगा ये मैं क्यों कंप्यूटर में टाइम वेस्ट कर रही हूं। जिनसे हमारी आत्मिक स्थिति खत्म हो रही है, आंतरिक ऊर्जा हमारी नष्ट हो रही है, जहां जिस चीज की जितनी आवश्यकता साधन बाबा ने दिए हैं, बाबा के सब घरों पर साधन है, लेकिन बाबा ने साधना को खत्म करके साधन नहीं दिए हैं, या साधन साधना को खत्म करें और ऐसे हम उन साधनों को यूज करें, वो बाबा ने नहीं कहा है। क्योंकि समय के अनुसार कई ऐसे शौक
जिसमें आत्मा बंधने के बाद तड़पती है, छटपटाती है, मुझे इससे मुक्त होना है, नहीं हो पाते। मैं नहीं चाहती हूं मैं ऐसा देखूं, लेकिन मैं इसके बिना रह नहीं सकती हूं। ऐसे केसेस बने हैं। उन रसों को, ऐसे शौक को जो मुझे मेरे बाबा से दूर करे, या मेरे से ऐसा कर्म कराए मेरे बाबा का नाम खराब हो। मीठी बहनें, बहुत मन और बुद्धि को प्यार से समझा करके खत्म कर दो। आप सब होशियार और समझदार हो। सबके पास में बहुत अच्छी समझने की शक्ति है। तो इस समझ शक्ति से रात को बाबा को लेटर लिख दो, बाबा मैं अपने मन के इस बंधन को आपको अर्पण करती हूं और आपसे प्रतिज्ञा करती हूं जीवन में मुरली का शौक रखूंगी। नेचर बना दो। जहां भी जाओ आपके पर्स में, आपके पॉकेट में मुरली जरूर होनी चाहिए। जब भी टाइम मिले आप 2 महावाक्य बाबा के पढ़ लो। आप में फिर से शक्ति आ जाएगी। नेचर बनाओ, शौक रखो। फिर आप देखो जैसे हमारी दादियां नाचती हैं। क्या दादी के आने से सारे हॉल के अंदर ऊर्जा आ जाती है? महसूस करते हो? इन्होंने अपने आप को ये बनाया है। बहुत मेहनत की है इन्होंने। अभी हम लोग की भट्ठी थी तो उसमें ये संतोष दीदी सुना रही थी। बोली एक दादी जानकी के साथ में रहती थी, तो दादी बैठी रहती थी, ऐसे बैठ करके बड़ी साधना करती थी। बोली मैंने दादी को पूछा कि दादी आप क्या करती रहती हो? बहुत पहले शुरू की बात सुना रही थी। तो बोली दादी ने कहा मैं अपने आप को मारती हूं। समझा शब्द क्या यूज किया? अंदर का परिवर्तन। जो बाह्य वृत्तियां थी उनको समाप्त किया, मारा। देवियों ने क्या किया? असुरों को मारा है। असुर संहारणी है। तो आप कौन हो? फिर से पहली बात पर चलते हैं। देवी हो। ऐसे असुर संहारणी बन करके पहले खुद के आसुरी वृत्तियों को समाप्त कर दो। ऑटोमेटिक बाबा आपके इस व्यक्तित्व से, आपकी इस रूहानी पर्सनालिटी से वो सेवा देगा। आपके मुख से जो बोल निकलेंगे वो लोगों के जीवन को परिवर्तन कर देंगे। आपकी दृष्टि से उनको वो शक्ति मिलेगी। तो संगम युगी कुमारियां कौन है? कोमल और कमजोर नहीं है, जगतम्बा है, देवी स्वरूपा है। ठीक है? ठीक है?
अपनी इस पर्सनालिटी को डेवलप करो और मन से संकल्प करो, बस बाबा इस थोड़े से समय के अंदर, भले पढ़ाई करती, जॉब करती, ये करते 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 भी मुझे इस स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। हिम्मते बच्चे, मदद दे बाबा, आपके द्वारा विशेष सेवा बाबा कराएगा, क्योंकि अभी बाबा का जो रहा हुआ स्थापना का कार्य है, किसको पूरा करना है? हम सबको मिलकर के पूरा करना है। तो आप सदैव उस दैवी स्वरूप के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त बने, ऐसी दिल की श्रेष्ठ भावनाओं के साथ। ओम शांति। अभी हम सभी अपने इस दैवी स्वरूप को स्मृति में लाते हुए अनुभव करेंगे। अपने मन और बुद्धि को सबसे पहले निज स्वरूप में स्थित करेंगे। चलेंगे अंतर की यात्रा पर, अंतर ध्यान हो जाए। अर्थात अंदर में स्थित मैं ज्योतिपुंज आत्मा इस ध्यान में रहें। प्रकृति के मध्य विराजमान मैं सूक्ष्म अति सूक्ष्म चमकता दिव्य सितारा आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। देखें अपने निज स्वरूप को, प्रकृति के मध्य चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। मैं एकदम लाइट प्रकाश पुंज आत्मा हूँ। देह के बंधन से मुक्त, सर्व कर्म बंधनों से मुक्त, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ।
महसूस करें। आहा, मैं चमकता हुआ न्यारा और प्यारा प्रकाश पुंज हूँ। अब मैं आत्मा अपने लाइट के चोले में प्रवेश कर रही हूँ। यही मेरा संपूर्ण स्वरूप है। कितना सुंदर प्रकाशवान चोला है। अब मैं आत्मा लाइट के कार्व में प्रकाशमय चोले में प्रवेश कर धीरे धीरे उड़ती जा रही हूँ। दूर दूर, बहुत दूर इस नीले आकाश के भी पार सूक्ष्म वतन में, जहाँ सर्वत्र श्वेत प्रकाश है, चारों ओर चंद्रमा से चांदनी फैली हुई है। आहा, कितना सुखद अनुभव है। सामने से धीरे धीरे बाप दादा मेरे सन्मुख आ रहे हैं।
बाबा के मस्तक से निकलती हुई रश्मियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। एक दैवी शक्ति का संचार कर रही है। सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा गुण और शक्तियों का पुंज अलौकिक प्राप्ति का अनुभव कर रहा है। खो जाइए, समा जाइए इस अलौकिक मिलन में। बाबा के नेत्रों से निकलती हुई ये शक्तिशाली रश्मियाँ जो मुझ आत्मा के अंदर की कमियों को समाप्त कर रही है। मैं स्वच्छ पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। महसूस करें मुझ
मुझ आत्मा से पवित्रता की शक्तिशाली किरणें चारों ओर फैल रही है। चलें बाप दादा के साथ साथ विश्व ग्लोब पर खड़े होकर समस्त विश्व की आत्माओं को शक्ति प्रदान करें। मैं और बाप दादा सभी आत्माओं को पवित्रता की शक्ति के द्वारा दुखों से मुक्त कर रहे हैं। अशांत आत्माओं का मन शांत होता जा रहा है। चलें भक्तों के पास ये शक्तिशाली किरणें उन्हों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रही है। अपने इष्ट को पाकर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं।
सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले मैं इष्ट आत्मा हूँ। बस इसी दैवी स्वरूप में समा जाए।